लॉस एंजलिस में 7 जनवरी 2025 को शुरू होने वाली पैलिसेड्स फायर ने कुछ ही घंटों में शहर के कई हिस्सों को अपनी लपेट में ले लिया। फायर फाइटर्स ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन तेज हवाओं की वजह से आग को रोकना बहुत मुश्किल हो गया। कुछ ही घंटों में ये आग आसपास के रेजिडेंटल और कमर्शियल एरियाज तक फैल गई। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक आग शायद एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से लगी, जैसे एक कैंप फायर जो ढंग से बुझाया नहीं गया या फिर किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का फेलियर। ये आग लगभग 40,000 एकड़ से भी ज्यादा की जमीन को तबाह कर चुकी है। 12,000 से ज्यादा बिल्डिंग्स या तो पूरी तरह से तबाह हो गई या फिर सेवरली डैमेज जरूर हो चुकी हैं। आग ने अपना सबसे ज्यादा असर पैसिफिक पैलिसेड्स, अल्टरडीना और वेंचुरा काउंटी के इलाकों में दिखाया। ये एफ्लुएंट रेजिडेंटल एरियाज और फॉरेस्ट जोन्स हैं, जहां डेंस वेजिटेशन की वजह से आग और तेजी से फैल जाती है। सबसे ज्यादा अफसोसनाक बात यह है कि इस हादसे में लगभग 24 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे, जबकि कई लोग इंजर्ड भी हुए। विल्ड फायर और जंगल भी इस तबाही से बचे नहीं। बहुत सारी विल्ड लाइफ हैबिटेट्स खत्म हो गई और कई जानवर इस आग की लपेट में आ गए हैं। जब आग हद से बढ़ गई तो इमरजेंसी सर्विस ने फौरन रेड फ्लैग वार्निंग जारी की और लगभग 1,80,000 से भी ज्यादा लोगों को उनके घर छोड़कर सेफ जोन में एवोक्यूएट करने का हुक्म दिया। रोड्स को बंद कर दिया गया, स्कूल्स और पब्लिक प्लेसेस को टेम्पररी शट कर दिया गया ताकि किसी और नुकसान से बचा जा सके। लॉस एंजलिस की पैलिसेड्स फायर के शुरू होने का असल सबब एक बहुत ही अहम और इन्वेस्टिगेट किया गया मुद्दा है। सबसे पहला और बड़ा फैक्टर था खुश्क मौसम और ड्रॉट कंडीशन। साउदर्न कैलिफोर्निया उस वक्त एक एक्सटेंडेड ड्रॉट पीरियड से गुजर रहा था, जिसमें ट्रीज और प्लांट्स पूरी तरह से सूख चुके थे। असल में जब वेजिटेशन बहुत ड्राई हो जाती है तो सिर्फ एक छोटी सी स्पार्क भी काफी होती है आग लगाने के लिए। दूसरा अहम फैक्टर था सेंटा एना विंड्स, जो बहुत तेज और सूखी हवाएं होती हैं और कैलिफोर्निया के विल्ड फायर को और ज्यादा इंटेंस बनाने में हमेशा एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। इस फायर के वक्त हवा की स्पीड लगभग 100 माइल्स पर आवर तक पहुंच गई थी। ये हवाएं सिर्फ आग को फैलाने में मदद नहीं करती, बल्कि फायर सुप्रेशन की कोशिश को और ज्यादा मुश्किल भी बना देती हैं। तीसरा और सबसे कंट्रोवर्शियल सबब था इंसानी गलती। अर्ली रिपोर्ट्स के मुताबिक आग का सोर्स शायद एक अनअटेंडेड कैंप फायर थी, जो किसी हाइकिंग ग्रुप या कैंपर की तरफ से प्रॉपर्ली एक्सटिंग्विश नहीं की गई थी। दूसरी पॉसिबिलिटीज में फॉल्टी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट भी शामिल है, जो किसी ट्रांसमिशन लाइन या इक्विपमेंट फेलियर की वजह से इग्नाइट हुआ हो सकता है। आग शुरू होने के बाद फ्लेम्स इतनी तेजी से फैल रही थी कि एक वक्त पर यह कहना मुश्किल हो गया था कि फायर को किस जगह पे कंसंट्रेट करके बुझाया जाए। इस आग ने तकरीबन 12,000 से ज्यादा स्ट्रक्चर्स को नुकसान पहुंचाया, जिसमें घर, बिजनेसेस और कार्स भी शामिल है। इससे कई लोग अपने घरों से महरूम हो गए और उन्हें टेम्पररी शेल्टर्स में रहना पड़ रहा है। एवाक्यूएशन ऑर्डर्स के चलते 1,05,000 से ज्यादा रेजिडेंट्स को अपने घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा, जिसमें से 92,000 अभी भी एवाक्यूएशन ऑर्डर्स के अंडर हैं। आग के दौरान हवा में स्मोक का लेवल भी काफी ज्यादा बढ़ गया है, जो रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, एस्थमा और दूसरी सेहत के मसाइल को बढ़ाने का सबब बना हुआ है। इस आग ने लोकल कम्युनिटीज को एक दूसरे के साथ मिलकर मदद करने पर काफी मजबूर किया। कई ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि कैलिफोर्निया फायर फाउंडेशन, अमेरिकन रेड क्रॉस और सैल्वेशन आर्मी ने अफेक्टेड इंडिविजुअल्स और फैमिलीज को शेल्टर्स, फूड्स और मेडिकल सप्लाईज प्रोवाइड की। उबर, लिफ्ट, यू-हॉल और एयरबीएनबी ने भी ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज और टेम्परेरी हाउसिंग की फैसिलिटीज दी। फायर फाइटर्स को स्ट्रॉन्ग विंड्स और ड्राई कंडीशन की वजह से काफी चैलेंज का सामना करना पड़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक लॉस एंजलिस फायर डिपार्टमेंट को पैलिसेड्स फायर के लिए रिस्पॉन्स में लगभग 45 मिनट्स लग गए थे, जिसकी वजह से फायर का एरिया बहुत ज्यादा बढ़ गया था। 7 जनवरी को लॉस एंजलिस में हुई पैलिसेड्स फायर ने कई सेलिब्रिटीज और मशहूर पर्सनैलिटीज के घर भी जला दिए। बिली क्रिस्टल, ये मशहूर अमेरिकन कॉमेडियन और व्हेन हैरी मेट सैली मूवी के स्टार, जो तकरीबन 76 इयर्स के हैं, उन्होंने 1979 में पैसिफिक पैलिसेड्स में ये घर खरीदा था और अब उनका ये घर जल चुका है। उन्होंने CNN को ये भी कहा कि हम बहुत दुख में हैं, लेकिन अपने बच्चों और दोस्तों की मोहब्बत के साथ हम इस दुख को भी सह लेंगे। मेल गिब्सन, मैड मैक्स के स्टार मेल गिब्सन ने न्यूज नेशन को बताया कि उनका घर भी तबाह हो चुका है, जबकि वो ऑस्टिन टेक्सास में फिल्मिंग कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये काफी डिवास्टेटिंग है, बहुत इमोशनल है। आप वहाँ रहते हैं, आपकी सारी चीजें वहाँ मौजूद होती हैं। अब मुझे अपने सामान का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा क्योंकि सब कुछ राख में बदल चुका है। जेफ ब्रिजेस, मशहूर एक्टर जेफ ब्रिजेस के स्पोक्समैन ने दी हॉलीवुड रिपोर्टर को बताया कि उनका मैलिबू वाला घर भी पैलिसेड फायर की वजह से जल चुका है। पेरिस हिल्टन, टेलीविजन पर्सनैलिटी
पेरिस हिल्टन का घर भी इस आग की वजह से जल चुका है। उन्होंने इंस्टाग्राम और एक्स पर पोस्ट भी की जहां लिखा कि दुख बयान करना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा और भी सेलिब्रिटीज जिनके घर इस आग का शिकार हुए, उनमें लैटन मिस्टर, एडम ब्रोडी, एंथोनी हॉपकिंस, जॉन गुडमैन, माइक टेलर और फैना एरिस भी शामिल है, लेकिन उन्होंने अब तक अपने घर के नुकसान के बारे में पब्लिक स्टेटमेंट नहीं दिया। इसके अलावा आग की लपेट में आने वाले ट्रीज और प्लांट्स के जलने से एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज होते हैं। ये गैसेज क्लाइमेट चेंज को और ज्यादा एक्सेलरेट करते हैं। साथ ही बर्निंग वेजिटेशन के दौरान टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स जैसे कि सूट और ऐश हवा में फैलते हैं, जो एयर क्वालिटी को खतरनाक हद तक गिरा देते हैं। विल्ड फायर का सबसे डिवास्टेटिंग असर विल्ड लाइफ पर होता है। जब आग लगती है तो कई एनिमल्स अपने नेचुरल हैबिटेट्स खत्म होने की वजह से या तो मर जाते हैं या अपने शेल्टर्स को छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। बर्ड्स, मैमल्स, रेप्टाइल्स और इंसेक्ट्स सबसे ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। लॉस एंजलिस फायर डिपार्टमेंट को पैलिसेड्स फायर पर वक्त पर जवाब देने में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। गवाहों ने बताया कि 10:15 AM पर पहली बार धुआं दिखने पर फायर फाइटर्स को आने में कम अज कम 45 मिनट्स लग गए थे और तब तक आग बहुत ज्यादा फैल चुकी थी। 11:30 AM तक आग 200 एकड़ तक फैल चुकी थी। आखिरकार आग ने 24,000 एकड़ और 5,000 बिल्डिंग्स को जला कर रख दिया, जिससे 8 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। रिस्पॉन्स में देर, रिसोर्सेज की कमी और गलत फहमी का जिक्र भी किया गया, जो इस आग के मजीद फैलने का सबब बना। इस तबाही के जवाब में कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसम ने $2.5 बिलियन का इजाफी फंड फराहम करने का ऐलान किया ताकि रिकवरी प्रोसेस को तेजी से शुरू किया जा सके, जिसमें स्कूल्स को दोबारा बनाया जाना और विल्ड फायर की तैयारी को बेहतर बनाना शामिल है। ये फंड इमरजेंसी रिस्पॉन्स में हेल्प करने के लिए भी इस्तेमाल होगा। फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी भी स्टेट और लोकल गवर्नमेंट की मदद कर रही है, जो कि डेब्रिस रिमूवल और लाइफ सेविंग एक्टिविटीज जिसमें आग बुझाने की 100% कोशिश की जा रही है। क्लीन अप ऑपरेशन शुरू हो गया है, जिसमें तकरीबन 6 मंथ लग सकते हैं और इसकी लागत लगभग $50 बिलियन से भी ज्यादा हो सकती है। लॉस एंजलिस की विल्ड फायर की हिस्ट्री एक लंबा और तकलीफदेह सफर की कहानी है, जो इस शहर के मौसम, जियोग्राफी और अर्बनाइजेशन के साथ जुड़ी हुई है। कैलिफोर्निया का ये इलाका, जिसमें लॉस एंजलिस भी शामिल है, हमेशा से ही विल्ड फायर के लिए एक सेंसिटिव जोन रहा है। लॉस एंजलिस में विल्ड फायर का पहला डॉक्यूमेंटेड इंसिडेंट 1800 में देखने को मिलता है। उस वक्त ये फायर ज्यादातर नेचुरल कॉजेज की वजह से लगी थी, बट 1900 की डिकेड में जैसे जैसे शहर का स्कोप बड़ा होने लगा और लोगों ने फॉरेस्टेड हिल साइड एरियाज में घर बनाना शुरू किया, तब से लेकर आज तक ये इम्पैक्ट और ज्यादा बढ़ना शुरू हो गया है। सब्सक्राइब।